मध्य यूरोप के लैंडलॉक्ड देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई है। उनकी हालत बेहद गंभीर है। शांतिपूर्ण यूरोपीय देश में हुई इस वारदात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका से लेकर जापान और रूस से लेकर फ्रांस तक सभी देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को हमले के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना राजधानी ब्रेटिस्लावा से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हेडलोवा शहर में हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस समर्थक प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कल्चर के बाहर गोली मारी गई, जहां वह कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। पीएम फिको हाउस के बाहर लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान गोलियां चली। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। गोली लगने के बाद पीएम को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों के अनुसार गोली चलने की कई आवाजें सुनी गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले संदिग्ध को हिरासत में लिया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जुजाना सापुतोवा ने कहा है कि वो इस नृशंस हमले से स्तब्ध है। यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्र प्रमुख पर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भारत से लेकर पाकिस्तान और जापान से लेकर अमेरिका तक इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है, जब हमलावर के निशाने पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसा कब कब और किसके साथ हुआ है। राष्ट्र प्रमुखों पर हमले की इन घटनाओं में सबसे पहले भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी इसी तरह का हमला किया गया था। उनके दो बॉडीगार्ड बेअंत और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्याकांड को अंजाम देने वाले हमलावर ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। दरअसल राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में शांति सेना को श्रीलंका में भेजा था। इस बात से श्रीलंका का तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE नाराज हो गया था। इसके बाद जब राजीव गांधी 21 मई 1991 को चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में थे, तब LTTE के लोगों ने उन पर आत्मघाती हमला करवाया, जिसमें उनकी जान चली गई। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1951 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। वह रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। लियाकत अली खान की हत्या के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि हमलावर ने उन्हें उस जगह से निशाना बनाया जिसे इंटेलिजेंस अफसरों के लिए रिजर्व रखा गया था। राष्ट्र प्रमुखों पर जानलेवा हमलों के मामले में पाकिस्तान कम बदनाम नहीं है। लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी 27 दिसंबर 2007 को हत्या की शिकार हुई थी। उन्हें भी रावलपिंडी में ही चुनावी प्रचार के दौरान निशाना बनाया गया था। दरअसल बेनजीर एक चुनावी सभा को संबोधित करके घर लौट रही थी। इस दौरान ही हमलावर उनके पास आया और उन्हें गोली मार दी थी। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को भी बम से उड़ा लिया था। अपनी स्थापना यानी 26 मार्च 1971 के बाद से ही बांग्लादेश के सियासी हालात उठापटक भरे रहे हैं। पाकिस्तान से जंग लड़कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे अहम योगदान निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को भी वहां मौत के घाट उतार दिया गया था। हमलावरों ने 15 अगस्त 1975 को शेख के साथ उनके परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उस वक्त उनकी दोनों बेटियां बांग्लादेश से बाहर थी, जो हमले से बच गई थी। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत भी 8 जुलाई 2022 को एक हमले के कारण ही हुई थी। शिंजो आबे को हमलावर ने तब निशाना बनाया था जब वे नारा में शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हमलावर ने उन पर 2 गोलियां
चलाई थी। एक गोली उनके सीने के आर पार चली गई जबकि दूसरी गर्दन पर लगी थी। गोली लगते ही आबे सड़क पर गिर पड़े थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस हमले में उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पूछताछ में हमलावर ने बताया कि वह किसी बात को लेकर शिंजो आबे से नाराज था। विकसित और दुनिया का लीडर होने का दावा करने वाला अमेरिका भी इन सब से दूर नहीं रहा है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी की भी 22 नवंबर 1963 को हत्या कर दी गई थी। हमले से अनजान कैनेडी अपनी ओपन कार में कहीं जा रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि 2 दिन बाद ही कैनेडी के एक समर्थक ने हमलावर की हत्या कर दी थी। राष्ट्र प्रमुखों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भी अछूता नहीं रहा है। वहाँ देश के तीसरे राष्ट्रपति राणा सिंघे प्रेमदासा को 1 मई 1993 को आत्मघाती हमले में मार दिया गया था। प्रेमदासा को उसी LTTE ने निशाना बनाया था जिसने भारत के पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या कराई थी। जब राणा सिंघे प्रेमदासा कोलंबो में रैली कर रहे थे तब एक आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई थी।